हेलो एवरीवन, हमारी 3 ऐप है। भूषण साइंस प्लस पहली ऐप जिसमें हम मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। दूसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस नीट, जिसमें हम नीट रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस एग्जाम, जिसमें हम वेरियस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग योर फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ईच एंड एवरी एग्जाम। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं जेनेटिक कोड के बारे में। अभी हमने देखा डीएनए का रेप्लिकेशन, आरएनए का सिंथेसिस। तो ये इसमें जो हुआ वो क्या हुआ, जेनेटिक कोड बने, मतलब बेस सीक्वेंसेस ही बन रहे थे। तो जेनेटिक कोड क्या होते हैं? ये 3 न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंसेस होते हैं, जो कि या तो डीएनए में हो या तो आरएनए में हो। उनको हम कोडॉन के नाम से जानते हैं। ये बेस सीक्वेंस 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, जैसे CCU, UCU, UAV, UAU। तो इस तरीके से ये आरएनए के सीक्वेंस हैं जो आरएनए में बने हैं। तो 3 बेस सीक्वेंस जो आरएनए में हैं, ये आपके क्या कहला रहे हैं? कोडॉन कहला रहे हैं। कोडॉन मतलब क्या है? वो बेसेस हैं जिनके पास किसी प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए या किसी एमिनो एसिड के लिए इनमें कोडिंग होती है। ये स्पेसिफिक होते हैं किसी एमिनो एसिड्स के लिए, और ये एमिनो एसिड्स कंबाइन होकर एक नया प्रोटीन तैयार करते हैं। तो इस तरीके से ये कोडॉन जो है, इनके कलेक्शन को ही हम जेनेटिक कोड कहते हैं। तो कोडॉन क्या है? सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि कोडॉन क्या है। तो 3 न्यूक्लियोटाइड के बेस सीक्वेंस हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड के बेस सीक्वेंस है, या तो डीएनए में या तो आरएनए में। हम लोग मोस्टली आरएनए को कंसीडर करते हैं, क्योंकि आरएनए जो डीएनए के पास कोड है उसको आरएनए लेता है, और फिर आरएनए ही प्रोटीन सिंथेसाइज करवाने में हेल्प करता है। इसीलिए हम आरएनए के पास जो बेसिक सीक्वेंस हैं, बेस के सीक्वेंस हैं, उनको कंसिडर करते हैं एज अ कोडॉन। तो जब इन कोडॉन के कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये हमेशा 3 के सीक्वेंस में होंगे। CCU ये कभी भी 4 नहीं हो सकते, जैसे ACCU या CCUA, कुछ भी इस तरीके से 4 कभी नहीं होते हैं। ये हमेशा ही 3 न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंसेस ही होते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? कोडॉन कहेंगे। तो इन कोडॉन के कलेक्शन को जेनेटिक कोड कहा जाता है। इसे हम कंसिडर कर सकते हैं एक डिक्शनरी की तरह, क्योंकि इसमें कोडिंग है किसी चीज को। इसमें इन जो सीक्वेंसेस है, इसमें किसी पर्टिकुलर एमिनो एसिड के कोड छुपे हुए हैं, इसीलिए हम इसको एज अ डिक्शनरी समझते हैं। और इसमें जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं वो हमेशा ही एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल के होते हैं, जो कि डिटरमाइन करते हैं सीक्वेंसेस ऑफ एमिनो एसिड्स इन प्रोटीन्स। तो ये इनके जो सीक्वेंस होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड या 3 बेसेस के जो सीक्वेंस बनते हैं, वो सीक्वेंस किसी प्रोटीन में जुड़ने वाले एमिनो एसिड के सीक्वेंस को, एमिनो एसिड को पहचानते हैं और फिर उसको कलेक्ट करके लाते हैं, जिससे कि एक नया प्रोटीन का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है। इस तरीके से अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर क्या है, 4 टाइप के जो बेसेस हैं वो इन्वॉल्व हैं इन कोडॉन्स को जनरेट करने के लिए। तो टोटल 64 डिफरेंट कोडॉन्स पॉसिबल हैं। अगर हम इन 3 के सीक्वेंस में हैं, तो अगर हम इनको अरेंज करके देखें तो लगभग 64 डिफरेंट कोडॉन्स बनाने की पॉसिबिलिटीज होती है। तो जो कोडॉन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है कोडेड सीक्वेंस, दूसरा होता है नॉन कोडेड सीक्वेंस। कोडॉन क्लियर हो गया कि 3 न्यूक्लियर बेसेस का न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस को ही हम कोडॉन कह रहे हैं। ये कोडॉन 2 टाइप के हैं, कोडेड सीक्वेंस और नॉन कोडेड सीक्वेंस। कोडेड सीक्वेंस उन सीक्वेंस को हम कहेंगे जिसमें किसी एमिनो एसिड के लिए कोडिंग होती है। तो इन 64 में से 61 कोडॉन्स ऐसे होते हैं जो कोड करते हैं फॉर 20 एमिनो एसिड्स। जो 20 एमिनो एसिड प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ये आपको जब प्रोटीन का पढ़ाया गया है तभी ये चीज बताया गया था कि अभी तक ऐसे 20 एमिनो एसिड्स के बारे में ही पता है, जिनसे अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनते हैं हमारी बॉडी में, जो कि सारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में काम आते हैं। केवल उन्हीं 20 एमिनो एसिड से वो सारे के सारे प्रोटीन बने हुए होते हैं। तो इन 64 कोडॉन में से 61 कोडॉन जो होते हैं वो कोड करते हैं उन 20 एमिनो एसिड्स को, जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। नॉन कोडेड सीक्वेंस, अब यहाँ पर कितने पॉसिबिलिटीज थी? 64 की, यहाँ कितने हैं? 61, बचे अभी भी 3। तो ये जो 3 सीक्वेंस होते हैं बेस पेयर के, वो नॉन कोडेड सीक्वेंस कहलाते हैं, जैसे UAA, UAG एंड UGA।
इनको हम स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं या टर्मिनेशन कोडॉन भी कहते हैं, क्योंकि इनमें किसी एमिनो एसिड के लिए कोडिंग नहीं होती है, बल्कि ये स्टॉप कोडॉन होते हैं। जब भी सिंथेसिस हो रही हो तब ये अगर कोडॉन आते हैं तब वहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाती है, मतलब उसको टर्मिनेट करने का काम करते हैं ये तीनों बेस सीक्वेंस। इसीलिए इनको स्टॉप कोडॉन या फिर टर्मिनेशन कोडॉन के नाम से भी जाना जाता है। कोडॉन AUG एंड कभी कभी कोडॉन GUG इनिशिएटिंग कोडॉन की तरह वर्क करते हैं। ये स्टॉप कोडॉन था तो कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहां से कोडिंग स्टार्ट हो रही होगी, तो जो इनिशिएट कर रहा है वो कोडॉन हमेशा ही AUG होता है, लेकिन कभी कभी GUG भी होता है। ये आपको याद रखने वाली चीज है कि ये नॉन कोडेड सीक्वेंस कौन कौन से हैं, UAA, UAG एंड UGA। ये तीन जो है वो स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन है। ये एग्जाम में MCQ में भी पूछे जाते हैं। इसी तरह इनिशिएटिंग कोडॉन AUG एंड GUG। इसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कोडॉन के जेनेटिक कोड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि एक जो बेस सीक्वेंस है या एक जो कोडॉन है वो सेम तरह की एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में। या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हर में RNA की सिंथेसिस हो रही है, DNA की सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, तो यहाँ पर ये जो बेस सीक्वेंस है अगर वो हायर एनिमल में जिस एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो लोअर एनिमल में भी सेम एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल। जो जेनेटिक कोड होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम कोडॉन सेम एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, AUA। ये जो कोडॉन है AUA ये मेथियोनिन का एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि आइसोल्यूसिन एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है साइटोप्लाज्म में। एक ही कोडॉन है लेकिन ये दो तरह के एमिनो एसिड को के लिए कोड है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में है तब वो मेथियोनिन को कोड कर रहा है, और अगर आइसोल्यूसिन साइटोप्लाज्म में है तब वो आइसोल्यूसिन को कोड कर रहा है। स्पेसिफिसिटी बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। पर्टिकुलर कोडॉन ऑलवेज कोड्स फॉर द सेम एमिनो एसिड। जो हमने यहाँ पर बात कही कि एक कोडॉन जो है वो एक तरह के एमिनो एसिड के लिए ही काम करेगा। जैसे UGG कोडॉन है ट्रिप्टोफेन, ये UGG से हमेशा ही ट्रिप्टोफेन ही एमिनो एसिड के लिए एक कोडिंग है। UGG से कभी भी आइसोल्यूसिन या मेथियोनिन या कोई भी दूसरा ग्लाइसिन किसी भी तरह का एमिनो एसिड कोड नहीं होता है। ये हमेशा ही ट्रिप्टोफेन के लिए ही रहेगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसकी स्पेसिफिसिटी, कि एक कोडॉन एक ही तरह के एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉन ओवरलैपिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, जेनेटिक कोड जो है इज रीड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एज अ कंटिन्यूअस बेस सीक्वेंस। जैसा अगर हम मानते लेते हैं कि ये कोई DNA का सीक्वेंस है, अगर हम सपोज करते हैं कि कोई RNA का सीक्वेंस है, DNA नहीं RNA का सीक्वेंस है, यहाँ पे U है, U है, U है, C है, U है, U है, A है, G है, A है, G है, G है, तो ये एक सीक्वेंस है। अगर हम यहाँ पर देखें तो U, C, U, A, G, G, लेकिन जब हम इसको रीड करेंगे तो हम एक स्पेसिफिक पॉइंट से ही रीड करेंगे। जैसे हमने इसको रीड करना स्टार्ट किया यहाँ से, तो U, ये तीन का क्या बनेगा, एक बेस पेयर बनेगा। इसी तरीके से CUU इसका एक बेस पेयर बनेगा, एक कोडॉन बनेगा। AGA इसका एक कोडॉन बनेगा। GGG इसका एक कोडॉन बनेगा, क्योंकि इसको हम हमेशा ही तीन के सीक्वेंस में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो कोडॉन होते हैं वो कभी भी नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, मतलब ओवरलैप नहीं करते हैं। जैसे हम इसको इस तरीके से नहीं पढ़ सकते, UUU, UCU, UUA ऐसा नहीं पढ़ेंगे कभी भी। हमेशा इसको कैसे पढ़ा जाएगा, UUU, CUU, यहाँ पे एक स्लैश आ जाएगा, UUU स्लैश CUU स्लैश AGA स्लैश GGG। तो ओवरलैप नहीं करते, कॉमा लेस है, बिल्कुल कहीं पर कोई रुकावट नहीं है, एक सीक्वेंस में ये चले जा रहे हैं। कॉमा लेस है विदाउट एनी पंक्चुएशन। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अगर इस सीक्वेंस में कभी भी गड़बड़ी होता है तो ये म्यूटेशन का कारण बनता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का ये कारण बनता है। अगर इन सीक्वेंसेस में किसी तरह का डिस्टर्बेंस आ जाता है, कभी कभी बहुत ही रेयरली केस में होता है कि कभी कभी 3 की जगह कोई कोडॉन 4 हो जाते हैं, या कभी 3 की जगह कोई कोडॉन 2 हो जाते हैं। इनमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अगर इन कोडॉन्स में किसी तरह की चेंजेस दिखाई दिए तो।
इसके बाद इसकी जो अगली कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, डीजेनरेट। क्या ये डीजेनरेट है क्योंकि एमिनो एसिड्स जो है, एक एमिनो एसिड के लिए अलग अलग तरह के कोडॉन है। एक कोडॉन केवल एक ही एमिनो एसिड को कोड करेगा, लेकिन एक एमिनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 61 टाइप के कोडॉन्स हैं जो कि केवल और केवल 20 एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब क्या है कि एक ही एमिनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन पॉसिबल है, इसलिए ये डीजेनरेटिव होते हैं। एमिनो एसिड हैव मोर देन वन कोडॉन। ध्यान रखें, एक कोडॉन से केवल एक ही एमिनो एसिड होगा, एक कोडॉन से कभी भी दो तरह के एमिनो एसिड नहीं बनेंगे, लेकिन एक एमिनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पर ग्लाइसिन के 4 कोडॉन हैं। 4 तरह के कोडॉन जो है जो कि केवल ग्लाइसिन को बनाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एमिनो एसिड्स हैं, हमने यहाँ पे केवल एक ही एग्जांपल लिखे हैं कि ग्लाइसिन हैज 4 कोडॉन्स। इसके बाद फिर हम आते हैं वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस क्या है? ये वोबल हाइपोथेसिस क्या है कि सिंगल ट्रांसफर आरएनए जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकता है मोर देन वन कोडॉन को। एक ही ट्रांसफर आरएनए है, वो एक से ज्यादा कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि 2 चीजें होती है, एक होता है कोडॉन, एक होता है एंटीकोडॉन। जो मैसेंजर आरएनए है उसके पास जो सीक्वेंस है वो हम कोडॉन कहेंगे, और जो ट्रांसफर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए के पास जो सीक्वेंस होगा उसको हम एंटीकोडॉन कहेंगे। तो जो इसका थर्ड बेस पेयर है ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस को इन एंटीकोडॉन। इस कोडॉन को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, इसी वजह से ये अगले कोड को फिर से रीड कर पाता है। तो जो कोडॉन का 3 प्राइम एंड पर जो बेस है कोडॉन में, वो हमेशा ही फेल हो जाता है एंटीकोडॉन जो कि 5 प्राइम एंड पर है उसको रिकॉग्नाइज करने में। इसी वजह से जो ट्रांसफर आरएनए है, एक ट्रांसफर आरएनए एक से ज्यादा कोडॉन को रीड कर सकता है। तो एंटीकोडॉन क्या होंगे? CAUG, मतलब एंटीकोडॉन हम उनको कहेंगे जो कि ट्रांसफर आरएनए में होगा, और कोडॉन हम किसको कहेंगे? जो मैसेंजर आरएनए में होगा, GUAC। अब हमेशा ही सीक्वेंस ऐसा बनेगा, अगर कोडॉन G है तो एंटीकोडॉन C रहेगा, मतलब ग्वानिन है तो साइटोसिन रहेगा, यूरेसिल है तो एडेनिन रहेगा। इसी सीक्वेंस में ये जुड़ते हैं। और अगर एडेनिन है तो यूरेसिल है, साइटोसिन है तो ग्वानिन। इसी सीक्वेंस में ये हमेशा ही जुड़ते हैं। तो ये है जेनेटिक कोड।